Welcome back to another episode of the Indian Market Research Weekend Update. मैं हूं क्षितिज and the show का structure remains the same. We'll start with the Nifty analysis, technicals, valuations and everything. Then we'll move on to the key story of this week, which is India's GDP print of 8.2%. It's a 6 quarter high number. तो उसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हो गया ऐसा, किन सेक्टर्स की वजह से इतनी हाई ग्रोथ हमें देखने को मिली है. फिर मूव करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के डेटा पे कि क्या उन्होंने अपनी बेयरिश बेट्स को थोड़ा ट्रिम किया है, क्या मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहां से भी उनको भी थोड़ा सेंटिमेंट ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है. देन वील मूव ऑन टू द सेक्टर रोटेशन एंड एंड में इस बार हम बिटकॉइन एंड गोल्ड एंड सिल्वर को अवॉइड करेंगे, सिर्फ S&P नैस्डैक के टेक्निकल स्ट्रक्चर को वाइंड अप करके हम देखेंगे कि कैसा ग्लोबल मार्केट्स का व्यू है. तो इसी के साथ शुरू करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से. As you can see, monthly closing तो बहुत strong रही है. November month has ended and we can see Nifty is like inching towards all time high and उसी जोन में हमारा consolidation चल रहा है. क्लोजिंग प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ही हुई है और हमारा इस कैंडल से व्यू है कि जब तक इंडेक्स इस लो को ब्रीच नहीं करता हमें लॉन्ग टर्म में बेरिश होने का कोई मतलब नहीं है. सो मंथली चार्ट एंड फ्रॉम द नवंबर क्लोजिंग इंडेक्स का स्ट्रक्चर में वीकनेस नहीं है. इफ वी सी द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, ये हमें पता है ये चैनल मंथली से आ रहा है जो मैंने ये वाला बनाया हुआ है और ये हमने वीकली पे ड्रॉ किया हुआ है. लास्ट वीक भी और पिछले कंसेक्यूटिव वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स इस चैनल के बाहर निकल चुका है और जब तक इस 25,400 के इस जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी वीकनेस प्लान नहीं करेंगे. 1 वीक का चार्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है फॉर लाइक 1 मंथ और समथिंग. सो व्हाट इज द करंट स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक. एज यू कैन सी इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमें एक ये प्राइस एक्शन देखने को मिला, रीटेस्ट एंड देन इंडेक्स इज मूविंग हायर. तो डिसाइसिव क्लोजिंग अगर इस जोन की मिल जाती है विच इज अराउंड 26,277 जो प्रीवियस ऑल टाइम है, तो वी कैन सी फ्रेश अपसाइड और 27,000 तक के टारगेट बन जाते हैं फिर. बट लेट्स सी, ओनली वीकनेस, द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, जैसे कि मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, विल कम अराउंड 25,400. तो उस लेवल का ध्यान रखिएगा, तब तक बने रहिए. कोई इसमें वीकनेस का अभी भी सिग्नल नहीं है. इस कैंडल का नाम कुछ ऐसा नहीं है, दिस इज अ न्यूट्रल पॉजिटिव कैंडल, बट स्टिल वील मॉनिटर किए जैसे ही ये इस वीक का हाई निकालता है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है. 26,277 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर प्राइस एक्शन कैसा बनता है. नाउ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए डेली चार्ट भी देख लेते हैं. निफ्टी का हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था कि जब तक इंडेक्स इस 25,700 के जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रह सकता है, बिकॉज 21 जो ईएमए है ये इसको प्रोटेक्ट करके चल रहा है. सिंपल डेली 21 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको प्रोटेक्ट करके चल रहा है. एंड वी सॉ कि जैसे यहाँ पे नवंबर की एक्सपायरी, एफएनओ एक्सपायरी खत्म हुई, दिसंबर एक्सपायरी के स्टार्ट होते वी सॉ स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबोजू कैंडल विद सिग्नल्स की मतलब इसमें स्ट्रेंथ है और यहाँ पे अभी हायर लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है. तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए, ये इनसाइड क्लासिकल इनसाइड बार बनाए यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं कि ये मदर कैंडल है और ये मदर कैंडल के इनसाइड एक और इनसाइड कैंडल बनाए. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन सिंपली मॉनिटर दिस हाई एंड दिस लो. ये ब्रेक ने इसके ब्रेक पे आप अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं, जो भी प्लान करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस जैसा मैंने बोला 25,700 ये इस जोन के नीचे ही देखने को मिलेगी, तब तक बाय ऑन डिप्स मार्केट है. इसे शॉर्ट करने का ऑल टाइम हाई पे कोशिश भी ना करें. लेट प्राइस प्रूव कि भाई यहाँ से वीकनेस आ रही है, अदरवाइज प्रीएम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ विल स्टार्ट विद निफ्टी का वैल्यूएशंस. निफ्टी में वैल्यूएशंस में हम पी चार्ट को मॉनिटर करते हैं. जो इस वीडियो से लगातार बने उनको पता है, दिस इज बेसिकली अ फंडामेंटल चेक कि निफ्टी कितनी महंगा है और कितना सस्ता है. इस डेटा से आप सिंपल भाषा में यही समझ सकते हैं. निफ्टी का 3 साल का पी देखेंगे तो 22.81 चल रहा है, अपने एवरेज और मीडियन एवरेज के ऊपर चल रहा है. जैसा कि मैंने बोला था कि जब तक ये ऊपर सस्टेन कर रहा है मतलब इसका ब्रेथ पॉजिटिव है. महंगा ये कब हो जाएगा, जब ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर चला जाएगा तब इसमें महंगा हो जाता है, तब करेक्शंस की धीरे धीरे उसके बाद करेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. जब तक ये एवरेज के ऊपर है तो ये आप इसको सिंपल ऐसे समझ के चल सकते हैं कि ये ना महंगा है ज्यादा ना सस्ता है. निफ्टी अपने 3 साल के एवरेज पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है. पी को आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आप करंट पी है 22.81, तो आप निफ्टी की 1 रुपए की कमाई के पीछे आप 22 रुपए देने के लिए तैयार है, 22 रुपीज देने के लिए तैयार है. ठीक है, दिस इज सिंपल निफ्टी का पी. फंडामेंटली मतलब अभी ठीक ठाक ही रेंज में है, ज्यादा महंगा नहीं है. Now let's look at the Nifty का breadth analysis. Again, this is I am repeating for the people who have joined in new. हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स अपने 50 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. हमारा ये सिंपल बिलीफ रहता है कि जब तक ये रीडिंग 50% के ऊपर है मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रह सकती है. दिस सिंपली मीन्स कि निफ्टी में 50 स्टॉक है, उनके 50 स्टॉक में से 50% ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव देयर 50 दिन का मूविंग एवरेज. सिंपल भाषा में समझेंगे तो अगर आप थोड़े टाइम का डेटा देखेंगे तो ये अपने
यहाँ जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जोन ऑल टाइम हाई जोन के पास है निफ्टी। तो इतना ज्यादा टफ फाइट हुआ है कि फिर भी यहाँ पे निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ को 50% के ऊपर सस्टेन किया है, विच अगेन सिग्नल्स कि यहाँ पे फंडामेंटली स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ है, कुछ पॉकेट्स में मार्केट में स्ट्रेंथ है, कुछ पॉकेट में वीकनेस भी है। सो अनलेस ये रीडिंग 50% के नीचे जाए, हम यहाँ पे ये मार्केट मान के चलेंगे कि भाई निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस डेटा हमने ये दिसंबर का लगाया है। अब आम भाषा में इसे समझ सकते हैं कि भाई रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं, इंस्टीट्यूशंस दिसंबर के हिसाब से डेरिवेटिव्स मार्केट में इंडेक्स की पोजीशनिंग कैसे देख के चल रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ग्रीन लाइन इज पुट राइटिंग एंड रेड लाइन इज कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का बेसिक भाषा में समझिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब तक आप ये देख रहे हैं कि 26,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स इमर्ज हो रहा है, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो बड़ा प्लेयर है वो ये चाहते हैं कि मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन करे। सो जब तक यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप नहीं होते हैं, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट्स जाते नहीं है, तब तक हमें भी यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ वीकनेस आएगी। अगर कॉल राइटर्स यानी कि रेजिस्टेंस, मार्केट पार्टिसिपेंट 27,000 के पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, सो दिस इज अ फेयर अजम्पशन जो चार्ट पे भी हमने देखा था कि मार्केट 26,000 27,000 की रेंज में शायद जा सकता है अगर एक शार्प अपटिक आता है। तो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है थोड़ा। 26,000 कैन एक्ट एज अ इमीडिएट सपोर्ट, वो जोन है पूरे 25,700 से 26,000 का। लेट्स सी नाउ व्हाट इज द टेक अवे फॉर दिस। टेक अवे बेसिकली सिंपल यही है कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, और मार्केट में रिएक्ट टू द जीडीपी नंबर जो बहुत स्ट्रॉन्ग आए, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इमीडिएट ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही है, मतलब अगर आपको 21 ईएमए 50 ईएमए से शार्प रिजेक्शन नहीं दिखता है, ये 25,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखती है, तो ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, मतलब इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है। सो दिस वाज द टेक अवे फॉर दिस वीक। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉरेन इन्वेस्टर्स का मंथली ट्रेंड क्या रहा नवंबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रेगुलर मॉनिटर करते आ रहे हैं कि एफआईआईज हैव बीन नेट सेलर्स इन द मार्केट, एंड नवंबर मंथ में भी इन्होंने 15,000 करोड़ का सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, मतलब अपनी इक्विटीज को बेचा है। बट ऑन द अदर हैंड 3x बाइंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर से मिली है हमें, विच इज अराउंड 77,000 करोड़ का कुछ का माल उन्होंने खरीदा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन है भाई? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, रिटेल वगैरह सब मिला के डोमेस्टिक इन्वेस्टर बनता है। फॉरेन मनी फास्ट मनी है। हम ये डेटा क्यों देखते हैं कि भाई जिस दिन ये नेट बायर्स टर्न होंगे उस दिन मार्केट में शार्प मोमेंटम आएगा। तो इनके बाइंग से हमें कोई डिसीजन लेने का उतना वो नहीं है। इट्स जस्ट वी वांट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये जब बाइंग करेंगे तो मार्केट कैन स्केल एट अ वेरी हाई पेस। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट डेटा। नेक्स्ट डेटा इज फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग। डेरिवेटिव्स क्या दिखाता है कि अगर ये कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो उसको हेज कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स से। इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब बेसिकली निफ्टी के फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, जो भी इनका माल ये बेचते हैं वहां से हेज कर देते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ बेच रहे हैं कि कैश मार्केट में तो उसकी प्राइस नीचे जाएगी और इंडेक्स भी नीचे जाएगा, तो आर्बिट्राज क्रिएट होगा, यहाँ से उनको पैसा मिलेगा। एज ये ट्रेंड हम क्या मॉनिटर करते हैं, ये रीडिंग अभी भी 80% के ऊपर उन्होंने दिसंबर सीरीज स्टार्ट की है। दिस मीन्स FIIs are still maintaining 80% short contracts in the derivatives market, एंड लगभग वही 20% का कॉन्ट्रैक्ट इनका लॉन्ग है। तो नेट पोजीशनिंग इनकी अभी भी नेगेटिव है। बट एक क्रूशल डेटा यहां देखना पड़ेगा कि डेटा नेट ओपन इंटरेस्ट, ये येलो बार्स नेट ओपन इंटरेस्ट बताता है। नेट ओपन इंटरेस्ट उतना ह्यूज नहीं है, मतलब रोल ओवर कम हुए हैं, सो दे आर आल्सो नॉट वेरी हैवी बेयरिश। आप ये देखे होंगे कि ये दीज आर लेस देन 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यूजुअली इनकी जब भी पोजीशनिंग शुरू होती है तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है। सो दैट्स वाई मैंने हेडलाइन में भी लिखा कि दे आर सेलेक्टिवली बाइंग और ट्रिमिंग देयर बेयरिश बेट्स। तो देखते हैं आगे क्या इनका ट्रेंड रहता है, बिकॉज ऐसा भी नहीं है ना कि घनघोर तेजी हो जाएगी मार्केट में, थोड़ा तो ये शॉर्ट करेंगे ही ऊपर से। सो वी हैव टू मॉनिटर दिस डेटा क्रूशियली फॉर द नेक्स्ट वीक कि किस पॉइंट से ये लोग वापस बेरिश होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेक्टोरल इंडेक्स। सेक्टर में स्ट्रेंथ कौन कौन सा है, ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट मैंने थर्ड क्वार्टर की स्टार्टिंग से प्लॉट किया है, विच इज October 1। इस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसने थर्ड क्वार्टर की स्टार्टिंग यानी कि October 1 से निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और ये अगर आप रेगुलरली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि ये वही सेक्टर है जो हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, उन पे तो हमने डिटेल स्टोरीज भी की हैं। PSU बैंक रिमेन्स द स्ट्रॉन्ग आउटलायर। उसके बाद आईटी है, आईटी में रिबाउंड है, ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं ये हमने डिस्कस किया था, पता नहीं है। आईटी इज आउट परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा प्ले बन जाता है। निफ्टी बैंक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स ओनली, एंड थोड़ा बहुत सीएनएक्स फाइनेंस और फार्मा भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वीक थोड़ा नीचे गए हैं। सो टेक्निकली हमारा को यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि भाई बैंक्स, एनबीएफसीज, इनमें स्ट्रेंथ बना हुआ है नो मैटर हाउ, और हमने हमने डिटेल स्टोरी भी करी है फॉर दिस क्वार्टर। लैगार्ड्स में क्या क्या है, डिफेंस, एनर्जी, एफएमसीजी, बट दिस इज नॉट मतलब
डिफेंस जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काफी टाइम तक नहीं चलते हैं, बट चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं। और इस वीक तो देयर इज अ रशियन प्रेसिडेंट नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो S-400 को लेके वहां पे न्यूज में भी डिफेंस इंडस्ट्री फोकस में भी रह सकती है। सो सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि भाई बैंक्स कैन सस्टेन द मोमेंटम, एनबीएफसीज तो कोई भी करेक्शन आता है या डिप आती है तो आपको पता रहना चाहिए किस सेक्टर्स में आपको फोकस करना है। इसका ओनली मकसद यही है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नंबर की जिसने सब फोरकास्ट को पीछे छोड़ दिया है। यस, सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी डेटा जो 8.2% आया है, विच इज 6 क्वार्टर हाई। तो हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे ग्रोथ को बूस्ट मिला है, और वो कौन से सेक्टर्स है जो हमारे भी काम आ सकते हैं, जिसके लिए शायद हम उनको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है विच इज डेटा ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा 8.2% का हुआ है ऑन द सेकेंड क्वार्टर, विच इज अ ग्रेट नंबर। पर पहले ये बता दूं कि इकोनॉमिस्ट वगैरह इनका सबका प्रोजेक्शन और आरबीआई का प्रोजेक्शन क्या था। आरबीआई का प्रोजेक्शन था बेसिकली 7% ग्रोथ का, और इकोनॉमिस्ट का प्रोजेक्शन था लगभग 7.2 टू 7.5% का, विच मीन्स ये ग्रोथ ये सारे नंबर से ज्यादा आया है एंड बीटिंग द एक्सपेक्टेशन। तो मार्केट को ऐसी न्यूज ज्यादा पसंद आती है जो एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही है। नाउ अब इस वीडियो में इस डेटा में हम बहुत सारे की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीवीए। सिंपल भाषा में ये क्या होता है आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ जाएगा। ये मैंने बिस्किट की एनालॉजी से समझा है। इसको 2 मिनट अगर आप स्क्रीन पॉज करके देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, बट एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा। रियल जीडीपी वो होती है जिसमें हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके जो माल बेचा है उसका प्राइस भी इंक्लूड करते हैं। और जीवीए बताता है कि असली वैल्यू क्या है, असली वैल्यू ग्रोथ की क्या है। मतलब अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो मेरे ग्रोथ ग्रोथ रियल जीडीपी से ट्रैक करूंगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से मैंने प्राइस में पैसा बढ़ाया तो ये नॉमिनल जीडीपी से करूंगा, और इन दोनों को हटा के कॉस्ट जो मैंने लगाया है उसमें से अगर माइनस करूंगा तो जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, कितना आया है। इन सब मेट्रिक पे ध्यान देते हुए मेरी ग्रोथ कैसी है। तो ये आप इसको पॉज करके देखिएगा तो आपको बिस्किट की एनालॉजी से ये आराम से समझ में आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स मूव की ऑफिशियल डेटा। रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% आया है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.7% आया है, विच मींस सिर्फ 0.5% ऊपर है नॉमिनल जीडीपी से। अब इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लिए, मतलब इन्फ्लेशन या प्राइस राइज उतना ज्यादा नहीं हुआ है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो गैप है वो उतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब जो ग्रोथ है वो प्राइस लेड नहीं है। मतलब नॉमिनल जीडीपी में हमने प्राइस इंक्लूड किया हुआ है वो लेड नहीं है। इट्स अ डिमांड और वॉल्यूम लेड ग्रोथ है जिसमें रियल एक्टिविटी बढ़ी है। तो यहां ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डेटा देखते हैं कि अब कौन कौन से सेक्टर्स है जो आउटपुट की वजह से, आउटपुट में हमें कौन से सेक्टर से ग्रोथ देखने को मिली है। सिंपल भाषा में आप देखेंगे मतलब इसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% है, जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इस सेकंड क्वार्टर में 2.2% था, जहां पे बिग रिबाउंड देखा गया है। फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में डबल डिजिट ग्रोथ है 10.2। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट फ्लैट टू है, लगभग 7.2% है। और एग्रीकल्चर यूटिलिटीज में थोड़ा सा डी ग्रोथ है, लेकिन वो भी फ्लैट ही है बिकॉज मानसून की वजह से वहां थोड़ा वीकनेस देखने को मिला है। तो ये पॉकेट्स में, इन पॉकेट्स में तेजी की वजह से हमें जीडीपी को ग्रोथ को बूस्ट मिला है। नाउ अब ये देख लेते हैं कि डिमांड साइड क्या है। डिमांड किस, बेसिकली इस जीडीपी ग्रोथ को डिमांड और कंजम्पशन बोला जा रहा है, तो उसमें क्या ऐसा देखने को मिलेगा। तो नंबर्स आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें डिमांड साइड यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ सिर्फ आउटपुट से नहीं होती ना, कंज्यूम भी करना पड़ता है। तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग, कंजम्पशन, प्राइवेट डिमांड, इन सब का भी एक रिबाउंड देखा गया है स्ट्रांगली। इन इसमें कंज्यूमर डिमांड, फेस्टिव सीजन, जीएसटी कट जो हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, और जो टैक्स भी रिबेट मिला है इनकम टैक्स का, उसका भी एक कंजम्पशन लेड बाउंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्राइवर दिख रहा है ग्रोथ का। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज कि आगे अब इसमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी है। आरबीआई की पॉलिसी में क्या नाउ विल बी सी अ रेट कट, बिकॉज इसमें ये देखना होगा कि अगर आरबीआई ने यहाँ पे प्राइस प्रेशर ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन भी लो है, और इकोनॉमिस्ट अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कटेगा, बट कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि दिसंबर पॉलिसी में मतलब मुश्किल हो सकती है। सो वी विल हैव टू सी कि इन्फ्लेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आरबीआई का प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है। तो इस वीक की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीक भी कट देखने को मिलता है, दैट मीन्स अगेन आरबीआई सेंट्रल बैंक और एक बूस्टर डोज देना चाहती है जो कि क्रेडिट ग्रोथ को फिर इंक्रीज कर सकता है, डिमांड को और कंज्यूमशन को और बढ़ा सकता है। तो इस वीक की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारे लिए ये सारा डेटा सेंस कैसे बनाएगा, और
अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आप मेरे पूरे प्रीवियस इतने सारे वीडियोस को कंपेयर करके सुनिएगा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो यही है। इसमें मैंने जैसे कि आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा है कि बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल्स, डिमांड यानी कि डिमांड, क्रेडिट ग्रोथ, फाइनेंशियल, इंटरेस्ट रेट मार्जिन, इन सबको एक सपोर्ट मिल रहा है। तो कौन से सेक्टर्स है जिनमें आपको फोकस रखना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कोई स्टॉक्स को परचेज करते हैं, ये तो वो सारे इन कंज्यूमर, रिटेल, ऑटोमोबाइल्स, इनको रिलेटेड, क्योंकि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है ना, कंजम्पशन लेड ग्रोथ आ रही है, तो उस हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ, एनबीएफसीज, बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पे ज्यादा फोकस करके चलना, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिशनरी हाउस होल्ड फंडिंग से लिंक्ड है, तो वहां पे सस्टेन्ड मोमेंटम देखा जा सकता है। ठीक है, अब एक ऐसा इंडेक्स है जिसने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है, वो हम फटाफट चार्ट पे देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, तो सेक्टोरल एनालिसिस लास्ट वीक भी हमने डिटेल में किया था और अभी भी हमने बताया कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो मैं एक एक करके चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बट मैं एक चार्ट को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ है ऑटो इंडेक्स का, ये प्रीवियस ऑल टाइम लगभग यहाँ पे ऑल टाइम है लगभग कितना है यहाँ पे 27, हमारा 27,696। इस वीक की क्लोजिंग कितनी है 27,774, यानी कि ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड क्लोजिंग है ऑटोमोबाइल इंडेक्स की, निफ्टी ऑटो जिसको हम बोलते हैं। तो क्लियरली एक तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इकोनॉमी ट्रिगर भी इसके साथ है। अभी हमारा ऑटो सेल्स का डेटा भी आने वाला है, जीएसटी लेड जो भी ग्रोथ मिली है उसके नंबर्स इस नंबर में रिफ्लेक्ट होंगे। तो ऑटो इंडेक्स शुड बी द मेन फोकस अलोंग विद द बैंक्स, एनबीएफसी, जो तो हम काफी टाइम से फोकस कर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिएगा, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, ऑटोमोबाइल्स कैन स्टिल आउट परफॉर्म, ये प्रीवियस ऑल टाइम का यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो। तो एंड में हम S&P 500 और नैस्डैक का स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वहां से ग्लोबल मार्केट से कैसा ट्रेंड है और क्या हमारे लिए सपोर्टिंग है कि नहीं है। लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि देर इज अ हाई, ये चैनल लॉन्ग टर्म चैनल में S&P 500 है और ये इसमें जाने की कोशिश कर रहा है, बट देयर वाज अ ब्रेकडाउन, और हमारा ये व्यू था कि ये इस सपोर्ट जोन को जो 6450 के आसपास का है वहां पे टेस्ट कर सकता है, बट लॉन्गर टर्म का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। इस वीक आप देखेंगे कि थैंक्स गिव, मैंने ये भी कहा था कि थैंक्स गिविंग है तो सीजनैलिटी के हिसाब से पॉजिटिव हो जाता है प्राइस एक्शन। तो वी सॉ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आफ्टर दिस ब्रेकडाउन। तो S&P 500 हो सकता है कि यहाँ पे क्रिसमस और जो सीजनैलिटी के हिसाब से ईयर एंड ना पॉजिटिव ही रहता है, वॉल्यूम लो हो जाता है, तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स वगैरह टैक्स वगैरह बुक करने के लिए हॉलीडेज पे रहते हैं, तो उतना ज्यादा ना हैवी वॉल्यूम एक्टिविटी यूएस मार्केट में दिसंबर के महीने में देखी नहीं जाती है यूजुअली। बट एज वी कैन सी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इमर्ज हुई है विच हैज क्लोज्ड डिसाइसिवली अबाउट द प्रीवियस वीक्स हाई। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि देर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस दिसंबर सेंटा क्लॉज रैली वगैरह कुछ आता है, तो यहाँ पे ये हाई टेस्ट हो सकता है ऑल टाइम हाई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना चैनल में अंदर जाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। फिलहाल के लिए S&P 500 और ग्लोबल मार्केट से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और लेट्स सी कि नैस्डैक का क्या स्टेटस है। नैस्डैक में भी हमने, नैस्डैक में ये रीटेस्टिंग हुई है जो हमने सोची थी कि 21,800 का ये जोन विच इज वीकली 21 EMA, ये टेस्ट हो सकता है। आफ्टर यहाँ पे नैस्डैक ने इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करी थी बट फेल्ड, यहाँ एक बेयरिश एंगल्फिंग मिली थी, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। नाउ नैस्डैक हैज आल्सो फॉर्म्ड अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और बुलिश कैंडल विच इज क्लोज डिसाइसिवली अबव द प्रीवियस वीक्स है। तो सेंटिमेंट के लिहाज से प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये पहला डिप आया है और ये डिप का एक रिबाउंड देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ये इधर से प्राइस एक्शन बनता है और ये बाहर निकलता है तो स्ट्रक्चरली बुलिश हो जाएगा। बट इन केस ये डबल टॉप का सिनेरियो होता है कि भाई यहाँ पे पहला पुल बैक आया है, ये पुल बैक यहाँ आता है और फिर अगर ये डिसाइसिवली ऐसा ब्रेकडाउन होता है, तो हम दोनों सिनेरियो के लिए रेडी रहेंगे। बट दिस वी आर नॉट प्रिज्यूमिंग, वी आर प्रिपेयर्ड कि अभी ये स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट, मार्केट्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट के भी अपने मैक्रो वगैरह सब, जीडीपी वगैरह सब अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, तो ग्लोबली भी हमें कोई नेगेटिव सेंटिमेंट अभी है नहीं, तो हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सो दैट्स ऑल फॉर द शो। हमने पूरा एक मार्केट का ओवरव्यू ले लिया है, ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, डोमेस्टिक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, जीडीपी का डेटा स्ट्रॉन्ग आया है, निफ्टी ऑल टाइम हाई जोन की स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। सो ऑल द ट्रिगर्स आर सेट, ऐसा कोई वीकनेस अभी मार्केट में दिख नहीं रहा है, बट अगर दिखेगा भी तो हमने की लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। माई गोल इज टू मेक श्योर दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आपका पैसा लगा रहा है तो सोच समझ के लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।